हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथ सिंप्लीफाइड। ये आज आपका पार्ट 3 है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का। तो चलिए, कल जो क्वेश्चन मिस हो गए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th सब पार्ट था। 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³ प्लस 6xyz। इसमें हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसमें से 1/3 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, ये 9 है तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर में तो 1 है, इसका मतलब ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 27x³ और 3 कॉमन आ जाएगा बाहर। सेम यहाँ पे 3 पहले से है तो 3 बाहर आ गया तो 8y³ प्लस यहाँ पे z³। सेम इसमें भी डिनोमिनेटर में 1 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 18xyz। अब देखिए, ये आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz के फॉर्मूले में पुट होगा। चलिए, ये देखिए 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 3x³ प्लस इसको क्या लिख सकते हैं -2y³ प्लस z³ और यहाँ पे -3 abc होता है तो -3 a आपका ये है, b आपका -2y है और c आपका z है। ये देखिए a³ आ गया, ये b³ c³ माइनस 3xyz। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है फॉर्मूले के बेसिस पे। अब हम इसको फॉर्मूला के बेसिस पे जो था क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी और फिर a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन है। वो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे दिखा दिया कि आपको क्लियरली a b c दिख जाए। अब देखिए, अब उस फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो क्या था पहले a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी तो प्लस माइनस माइनस 2y प्लस सी, ये आ गया। फिर क्या था a², 3x का स्क्वायर 9x² माइनस 2y का स्क्वायर 4y², z का स्क्वायर z² माइनस ए बी मीन्स 3x इंटू माइनस 2y। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 = 6, 6xy। फिर क्या है माइनस बी सी मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी सी तो क्या आएगा 2yz। फिर क्या है -ca -3xz तो -3xz, ये आ गया आपका। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल whose areas are given by the following expression in square units। क्या दिया हुआ है आपको, आपको एक टर्म दिया हुआ है 25a² माइनस 30ab प्लस 9b²। ये आपको एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ये आपको एरिया दिया हुआ है। और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें इसको बोला है इसको सॉल्व करिए, उसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो चलिए, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये देखिए कैसे स्प्लिट होगा। ये 5a का होल स्क्वायर है, मिडिल टर्म को भी रहने दीजिए। ये क्या है 3b का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म में आएगा 2 इंटू 5a इंटू 3b। अब देख सकते हैं 5 3 × 15, 15 2 × 30 तो 30ab आ गया। इट मीन्स ये क्या है 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5a माइनस 3b और 5a प्लस 3b। देखिए आप जो सॉल्व करें ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये देखिए जो 5a माइनस 3b है, ये आपका क्या हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है और ब्रेथ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा लेंथ होगा कौन सा ब्रेथ होगा। सेम वैसे ही 5a प्लस 3b जो है ये आपका लेंथ भी हो सकता है और ब्रेथ भी हो सकता है। सो दिस इज योर आंसर कि लेंथ 5a माइनस 3 भी हो सकता है या ब्रेथ भी हो सकता है ये, या 5a प्लस 3 भी लेंथ हो सकता है या ब्रेथ हो सकता है।
अब सब पार्ट 2 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 36x² माइनस 49t²। ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये 6s का स्क्वायर है, ये क्या है 7t का होल स्क्वायर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6s+7t, a² माइनस b² का फॉर्मूला है 6x माइनस 7t। ये आपका क्या आ गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6s 7t क्या है, ये आपका लेंथ भी हो सकता है और ब्रेथ भी हो सकता है। सेम 6s माइनस 7t है, ये आपका लेंथ भी हो सकता है और ब्रेथ भी हो सकता है। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स whose volumes are given by the following expressions in cubic unit। क्या बोला है, हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करना है एक क्यूबॉइड का जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 6a² माइनस 24b²। ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 3 टर्म्स मिलेंगे, उसमें से ही कोई उसका लेंथ होगा, कोई ब्रेथ, कोई हाइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से आप 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a² माइनस 4b²। अब देखिए जो अंदर वाला पार्ट है क्या बन रहा है, a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। 6, ये a² माइनस b² मतलब a+2b और a-2b। देखिए ये टर्म आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए 3 टर्म आए हैं इसमें। देखिए ये आपका लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है। सेम ये भी लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है। और ये भी आपका लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है। हमें पता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ तक सॉल्व कर देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू सब पार्ट 2। ये क्या दिया हुआ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें से आप 3p कॉमन ले लीजिए, बचेगा s² माइनस 5s प्लस 4। अब 4 को स्प्लिट करेंगे तो 1 4 टाइम्स में करेंगे तो माइनस माइनस साइन लेंगे। 3p s² माइनस s माइनस 4s प्लस 4। 3p s कॉमन ले लिए तो s-1, माइनस 4 कॉमन ले लिए तो s-1। 3p s-1 s-4। ये आपको क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे 3p क्या हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी, हाइट भी। s-1 क्या हो सकता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों से कोई एक हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, s-4 लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी, हाइट भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, अ विलेज प्ले ग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। एक विलेज में एक ग्राउंड है जिसका एक साइड क्या है 40 मीटर, स्क्वायर है, सारे साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये एक ग्राउंड है इसका क्या है 40 मीटर, इसका पर बाउंड्री, मतलब ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर। ईच साइड ऑफ अ प्ले ग्राउंड 40 मीटर। अब path of width s meter is created around the playground for the people to walk। इस ग्राउंड के बाहर s मीटर, हर जगह से s मीटर का इंक्रीज करके एक पाथ बनाया गया, किस लिए, वॉक करने के लिए। क्या है इसका डिस्टेंस, s मीटर, इसका डिस्टेंस s मीटर, इसका डिस्टेंस s मीटर, इसका डिस्टेंस s मीटर।
तो आप देख सकते हैं कि आउटर का कितना लेंथ हो गया, एस यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, एस यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ के यहाँ तक का 40 था ही, 40 + 2s हो गया। ईच साइड ऑफ आउटर स्क्वायर लिख देता हूँ, कितना है 40 + 2s मीटर। अब हमें बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। अब हमको किसका एरिया फाइंड करना है, इसका बाहर वाले का, जो शेड कर दे रहा हूँ मैं ऐसे, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, बड़े वाले का एरिया फाइंड करो, उसमें से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। जगह की वजह से मैं स्क्वायर नहीं लिखा हूँ, इसको आप समझ जाइएगा, स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 + 2s, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, 40 + 2s होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 1600 4s स्क्वायर 2 × 40 + 160s हो जाएगा, क्या है -1600। 1600 से 1600 कैंसिल, बचा क्या, 4s स्क्वायर + 160s। इट मीन्स ये क्या आया, 4s कॉमन आ जाएगा तो बचेगा s + 40। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3 फाइंड दी नंबर। एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो 10/3 आ रहा है, आपको बताना है वो नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स। फिर क्या हो जाएगा, वो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 10/3 आ रहा है। और यहाँ से देखिए क्या आएगा, x कॉमन तो 1x x स्क्वायर + 1 10/3 क्या आया, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर + 1 3, ये क्या इस साइड चला जाएगा तो 10x, 3x स्क्वायर + 3 10x क्या आया, 3x स्क्वायर - 10x + 3 0। तो आपका इक्वेशन ये आया। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, हमें क्या लाना है, हमें ऐसा नंबर लाना है कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और ऐड करने पे 10 आए। तो क्या आएगा, 1 9 ज़ा 9, माइनस माइनस साइन के साथ इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आया, 3x स्क्वायर -x -9x + 3 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x - 1, -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x - 1 = 0। तो क्या आया, 3x - 1 x - 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 1 = 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे x - 3 = 0 तो आ गया x = 3। वो नंबर 1/3 होगा और एट 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगल पूल हैज़ एरिया 2x स्क्वायर + 7x + 3 स्क्वायर हैश डैश इफ इट्स विथ इज 2x + 1 हैश डैश। एक एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर + 7x + 3 स्क्वायर हैश डैश। हैश डैश आपका एक मान लीजिए मेजरमेंट यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका एरिया दिया हुआ है
और विड्थ कितना दिया हुआ है आपको, 2x + 1 हैश डैश। तो आपको क्या बोला, इसमें लेंथ फाइंड करना है, हमें लेंथ नहीं पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें क्या दिया हुआ है एरिया, 2x² + 7x + 3। इसको सॉल्व करिए, 2 3 ज़ा 6, इसका मतलब 1 6 ज़ा 6 प्लस प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x² + x + 6x + 3। x कॉमन लिए तो आया 2x + 1, 3 कॉमन लिए तो आया 2x + 1। ये क्या आया, x + 3 और 2x + 1। हमें दिया हुआ है 2x + 1 आपका विड्थ है, तो लेंथ क्या आ गया हमारा, x + 3। सो लेंथ क्या आया, x + 3, x + 3 हैश डैश। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r सो डेट p इज इक्वल्स टू r। हमें क्या प्रूव करना है, p इज इक्वल्स टू r, और एक इक्वेशन दिया हुआ है px² + 5x + r, और हमें ये बता दिया गया है इसके दो फैक्टर्स हैं, x - 2 एंड x - 1/2। कुछ नहीं करना है, इन दो फैक्टर्स को इसमें पुट करना है। तो x - 2 को अगर पुट करेंगे, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2। हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 2² p + 5 × 2 + r इज इक्वल्स टू 0, 4p 10 + r इज इक्वल्स टू 0। अब इसको पुट कर दीजिए, x - ½ इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू ½ इसमें पुट करिए, क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर p + 5 × 1/2 + r इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आया, 1/4p + 5/2 + r इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे ये है तो ये क्या आएगा, नीचे 4 आएगा, p + 10 + 4r इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आया, p + 10 + 4r इज इक्वल्स टू 0, 4 उस साइड चला जाएगा। तो एक ये इक्वेशन बना है और एक आपका ये इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 क्या है, p + 10 + 4r माइनस 1 क्या है, 4p + 10 + r इज इक्वल्स टू 0। p + 10 + 4r माइनस 4p - 10 - r इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, +10 - 10 कैंसिल, अब p - 4p क्या आया, -3p, 4r - r क्या आया, +3r इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये क्या आया, 3p इज इक्वल्स टू 3r। 3p को मैंने उस साइड भेज दिया, 3p इज इक्वल्स टू 3r, तो इसका मतलब क्या हुआ, p इज इक्वल्स टू r। क्यों, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हैंस प्रूव्ड कि p इज इक्वल्स टू r। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है आपको, क्या गिवन है, पहले a + b + c 5 ab bc ca 10। हमें प्रूफ क्या करना है, a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल्स टू -25। ये हमें
प्रूफ करना है कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस करना है। चलिए एल एच एस ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। देखिए ये एक फॉर्मूला है, तो इसको पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस फॉर्मूले पे हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 5 दे दिया, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए 10। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो हमें पता है, तो इसको हमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आता है, 2AB 2BC 2CA। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस ए बी होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, -3AB माइनस 3BC माइनस 3CA। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2AB माइनस 3AB क्या आ जाएगा, -AB, 2BC माइनस 3BC माइनस BC, 2CA माइनस 3CA माइनस 3CA माइनस C आ जाएगा। और ये आप देख लीजिए, ये जो आपका ये यहाँ तक है, ये आपका a प्लस बी का फॉर्म बन गया है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्म। तो क्या आया, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा AB BC प्लस CA, ये आ गया। AB प्लस BC प्लस CA क्या है, 5 है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB BC CA की वैल्यू 10 है, 3 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 3 जा 30, इट मीन्स 5 इंटू -5 क्या आ गया, -25। तो एल एच एस आपका ये है, आर एच एस आपका -25 था, तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बाई फैक्टरिंग द एक्सप्रेशंस चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड गिव रीज़न। आपको क्या बताना है कि जो n क्यूब माइनस n है इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 6। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, जो n क्यूब माइनस n है क्या है, वो 6 से डिविजिबल है। तो आपको पता है, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, ये क्या आएगा, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर -1, इट मीन्स ये क्या आ गया, n प्लस 1 n माइनस 1। अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो n माइनस 1 n प्लस 1, आप देख सकते हैं ये क्या आ रहे हैं, 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स। जैसे 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स मीन्स 1 2 3 आ रहे हैं, 94 95 96 ऐसे आएंगे, नहीं तो 16 17 18 आएंगे। आप देख सकते हैं 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, इसमें से एक टर्म आपका 2 से डिविजिबल होगा और एक टर्म 3 से डिविजिबल होगा। इसमें देख लीजिए 2 से ये डिविजिबल है, 3 से ये डिविजिबल है। देखिए 2 से ये भी डिविजिबल है और 3 से ये, और ये 2 से भी डिविजिबल है। तो मान लीजिए इसमें से 2 टर्म ऐसे हैं जो 2 या नहीं तो 3 से डिविजिबल होंगे। और रूल और डिविजिबिलिटी बताती है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, it means it will divisible by 6 also। तो इस क्या मतलब हुआ, रूल और डिविजिबिलिटी के हिसाब से अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो 6 से भी डिविजिबल हो। तो मतलब देखिए इसमें से कोई एक टर्म 2 या 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो इसका प्रोडक्ट होगा 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 से भी डिविजिबल है।
तो क्या हो गया, आपने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, ये आपका रीज़न है। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन एक्स प्लस वाई क्या है -4। जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू -4 है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc के फॉर्मूले पे बैठ रहा है। कैसे? ये क्या है, एक्स का क्यूब, ये क्या है, वाई का क्यूब, ये क्या है, 4 क्या है आपका 64, 4 का क्यूब -3abc, 3xy, क्या है 4। देखिए इस फॉर्मूले पे ये सेटल हो रहा है, इस फॉर्मूले पे सेटल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस सी, तो 4 आ गया, फिर a का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस सॉरी -ab मीन्स xy माइनस bc मीन्स 4y माइनस ca मीन्स 4x। आप देख सकते हैं x प्लस 4 की वैल्यू -4 दी हुई है, तो -4 प्लस 4, ये एज इट इज़ रहेगा पूरा ब्रैकेट। तो -4 प्लस 4 क्या हो जाता है, 0, 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0, सो 0 इज योर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 सब पार्ट 2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216, इसकी वैल्यू बतानी है व्हेन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। आप नाउ मूव टू सब पार्ट 2 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की। वहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 2y प्लस 6। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस, ये हम क्या इस पे कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे, इसको लिख सकते हैं 2y का क्यूब और माइनस लगा दीजिए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, -6 का क्यूब, फिर क्या था 3 माइनस लगा के 3abc एक्स इंटू -2y -6, इस फॉर्मूले पे ये बैठेगा। फिर देखिए क्या आता है, इसका a प्लस बी प्लस सी सबकी वैल्यू पुट कर दिए, फिर क्या आता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया 4y स्क्वायर, इसका 36, फिर -ab, तो माइनस माइनस प्लस 2xy, फिर -bc आता है, b और c माइनस माइनस प्लस, माइनस पहले से था, प्लस माइनस माइनस, तो 12y, फिर -ca, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6x, ये आ गया। अब आप यहाँ से देखिए, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6 को, तो क्या आ गया, x माइनस 2y, ये भी साइड -6 इज इक्वल्स टू 0, क्या आ रहा है, x माइनस 2y माइनस 6 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 इंटू समथिंग करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, सो 0 इज़ योर आंसर। यहाँ पे आपका चैप्टर 4 कम्प्लीटली सॉल्व होता है। मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें और 2-3 बार खुद से सॉल्व करें। काफ़ी इजी है, बस आपको फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले लिख के बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।